हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माही प्लस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन पुनः लेंस पर ही आधारित है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, 5 सेमी लंबाई के एक वस्तु को 20 सेमी फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस के केंद्र से 30 सेमी पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब की स्थिति और आकार ज्ञात कीजिए। स्थिति का मतलब कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है और आकार मतलब कितना लंबा बन रहा है। आइए पहले जो दिया उसको ज्ञात लिखते हैं। 5 सेमी लंबाई का यानी कि एच डैश हम प्रतिबिंब के लिए लिखते हैं और एच वस्तु की लंबाई के लिए लिखते हैं। तो एच बराबर 5 सेंटीमीटर को 20 सेमी की फोकस दूरी यानी एफ, और हम जानते हैं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। यहाँ +20 लिखिए या केवल 20 सेंटीमीटर लिखिए कि एक उत्तल लेंस के केंद्र से 30 सेंटीमीटर पर रखा जाता है। क्या एक वस्तु को रखा जाता है, कहाँ पर रखा जाता है? 30 सेंटीमीटर यानी U, और U हमेशा निगेटिव होता है क्योंकि लेंस के बाईं ओर रखा जाता है। जिस तरफ से हम फोकस करते हैं लेंस पर उसी तरफ यह रखा जाता है। ज्ञात करना है प्रतिबिंब की स्थिति यानी प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है भी, और क्या ज्ञात करना है? आकार एच डैश। आइए हम लिखते हैं लेंस के सूत्र से। लेंस के सूत्र क्या हमारे पास है? 1/k एफ इक्वल टू 1/k भी माइनस 1/k। उचित मान को उचित स्थान पर रख दें। एफ का मान 20 है तो 1/k 20 होगी। इक्वल टू भी मालूम नहीं है तो 1/k भी होगा। माइनस 1/k u का मान -30 है तो -30। अब हमारा यह माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा, और फिर +1/30 को दाएं से बाएं करेंगे तो -1/30 हो जाएगा। 1/20 माइनस 1/30 बराबर 1/20। यहाँ बच्चों हम एलसीएम ले लेंगे तो 30 और 20 का एलसीएम 60 हो जाएगा। 20 तिहाई के 60 3 हो गया, और 30 दूनी के 60 2 हो गया। 1/k भी। तो बच्चों यहाँ से 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। 1/k भी बराबर 1 और बटे के यह 60 है हमारा, ठीक। तो 1/के 60। अब यहाँ से हमारा v इक्वल टू 60 सेंटीमीटर हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि भी वस्तु का प्रतिबिंब जो है कि लेंस के दूसरी ओर धनात्मक है तो दूसरी ओर 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बना। यह तो प्रतिबिंब की स्थिति हो गई। और आइए आकार के लिए एच डैश बटे के एच बराबर v बटे के u होता है। एच डैश निकालना है तो एच का 3 गुणा कर देते यहाँ हो जाएगा। तो यह हमारा हो गया एच डैश बराबर v बटे के u इंटू के एच। सबका मान रखते हैं। v हमारा 60 हो गया, u का मान -30 दिया हुआ है, और h का मान 5 हो गया। 30 दूना के 60, h डैश बराबर यह माइनस बचा है और 5 दूनी के 10 सेंटीमीटर। अब यह -10 आया है, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रतिबिंब उल्टा बनेगा हमारा। अर्थात वस्तु का प्रतिबिंब
लेंस के दूसरी ओर 60 सेमी की दूरी पर 10 सेमी लंबा वास्तविक और नेगेटिव होने के कारण उल्टा बनेगा। तो बच्चों सॉल्यूशन हो गया। तो बच्चों इसी क्रम में अगला क्वेश्चन हमारा है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है, किसी वस्तु के 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उसे लेंस से कितनी दूर रखना हो। आइए जो दिया है देखिए लिखते हैं पहले। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है, तो बच्चों यहाँ पर भी लेंस उत्तल ही है और इसकी फोकस दूरी 20 सेमी है, तो लिखेंगे 20। और क्या कहा है, किसी वस्तु के 2 गुने वास्तविक प्रतिबिंब, यानी कि एच डैश बराबर 2h, जो वस्तु है उसका 2 गुना प्रतिबिंब, 2 गुना लंबाई का प्रतिबिंब वो भी वास्तविक प्राप्त करने के लिए उसे लेंस से कितनी दूर रखना चाहिए। उससे मतलब वस्तु को हमें यहाँ पर u पूछा जा रहा है। ठीक, आइए सबसे पहले हम अवधान के सूत्र से एच डैश बराबर एच डैश बटे एच बराबर v बटे के u करते हैं। एच डैश का मान 2h बटे के एच बराबर v बटे के u। तो यहाँ से एच से एच कट गया बच्चों, तो v बटे के u बराबर 2, यानी कि यूँ कह लीजिए कि v बराबर 2u हो गया। ठीक, अब 1 के यह बराबर 1 के v माइनस 1 के u से। ठीक, यह का मान 20 रखते हैं, हो गया 1 के 20 इक्वल टू 1 के v का मान 2u है, 2u रख दिए माइनस 1 के u ये है। ठीक, अब चूँकि v हमारा 2u के बराबर हो गया, u हमारा u है और f का मान, अब यहाँ लघुत्तम लेते हैं। यहाँ पे लघुत्तम 2u और u का लघुत्तम 2u हो जाएगा। जब 2u का भाग करेंगे तो एक बार जाएगा, ये हो गया। फिर माइनस u का जब भाग करेंगे तो 2 बचेगा, 2 बार जाएगा, 2 गुणा करेंगे 1 में तो ये हो गया। और इसके बाईं ओर 1 के 20 हो गया। अब यह 1 के 20 इक्वल टू यहाँ से हो गया माइनस 1 के 2u, तीनों गुणा कर देंगे तो 2u बराबर माइनस 20, मीन्स यहाँ से u बराबर माइनस 20 बटे के 2, u बराबर माइनस 10 सेमी। अर्थात वस्तु को लेंस के बाईं ओर 10 सेमी की दूरी पर रखा जाएगा। तो बच्चों ये हमारा सॉल्यूशन रहा। अगर आपको इसी तरह की और वीडियो चाहिए तो रेड कलर के बटन पर क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल पर सेट करें, जिससे कि हमारे सारे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके।
और अगर आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।